From all my sugars who are in class 10th right now, the time has came my dear. आपको खुद को प्रूव करना है that you are this much capable कि आपने लास्ट की एक महीने में अपना 100% दिया. 100% मीन्स अपनी सबसे फेवरेट चीज़ें सेक्रीफाइस करके आपने पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा. In turn you got 90+%. That is your real success. Hello my sugars, welcome back to my channel. तो आज 31 दिसंबर है और मेरी नींद खुली थी 9 बजे. तो गाइज़ उठते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आज सोशल का जितना भी पेंडिंग सिलेबस है वो सारा कंप्लीट करना है आज ही के दिन, जिसमें कि मेरा जियो से 2 चैप्टर दैट इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आता है, और इकोनॉमिक्स से एक चैप्टर दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. नाउ यू गाइज विल से कि अरे 3 चैप्टर ही तो कंप्लीट करना है एक दिन में, वो तो बाएं हाथ का खेल है. बट लेट मी टेल यू गाइज कि मुझे लेक्चर देखना है, उसकी नोट्स बनाने हैं, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से पढ़ना है, लाइक एक तरीके से लर्न करना है. और प्लस जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं सारे के सारे क्रॉप्स वगैरह के, आई मीन मिनरल्स वगैरह के लर्न करना है, अलॉन्ग विद गिविंग यू गाइज सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न दीज थिंग्स एज आई हैव लर्नड. So without wasting any further second, let's get into it. So today I thought to attend the Grassers video because पहली बात तो मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है, and I myself sometimes feel कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, बिकॉज क्लास 9 में मैंने जियो के बहुत सारे चैप्टर्स इन्हीं के लेक्चर देख के कंप्लीट किया था. बट वॉट आई फील समटाइम्स इज़ दैट उनके एक्सप्लेनेशंस तो अच्छे हैं बट उनके जो नोट्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं. लाइक उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है, लाइक एनफ अमाउंट में नहीं होती है. बिकॉज सिर्फ उनके नोट्स से मैंने पढ़कर बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की, बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस फंस जा रहे थे बिकॉज दिगराज सर के नोट्स में वो इंक्लूडेड नहीं था, और मैं सिर्फ उन्हीं के नोट्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गई थी. सो जब भी मैं उनका लेक्चर देखती हूँ ना तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज एक बार उनका लेक्चर देखो उसके बाद NCERT से मैच करो, NCERT से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उठा के उसको भी ऐड करो. तो आज मेरे साथ वही हुआ है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में. तो अब अगर बात की जाए मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर की, तो स्टूडेंट्स को हमेशा किसी भी एक पर्टिकुलर मिनरल्स के लीडिंग प्रोड्यूसर्स के नेम्स याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. नाउ इफ़ यू आस्क मी कि मैं कैसे लर्न करती हूँ, तो ऑफ कोर्स वो जो निमोनिक्स वाला चीज़ होता है ना, एंड एक्टिव रिकॉलिंग, मैं उसी का यूज़ करती हूँ. निमोनिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिससे आप ये चीज़ लर्न कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स के लिए एक निमोनिक फॉर्म किया दैट इज़ बेक्स ऑफ कॉपर, जिसमें B depicts the Balaghat mines in Madhya Pradesh and K represents Khetri mines in Rajasthan and S represents Singhbhum district of Jharkhand. Similarly मैंने ऐसे बहुत सारे minerals के leading producers के लिए learn कर लिए. तो it was around 4:15 PM and I thought to take a break because मेरा एक chapter पूरा हो गया था. So आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद I came around 5 o'clock. शाम हो गई थी गाइस, तो 5 बजे मैं आई अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. एंड आई गेस ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, ये वाला चैप्टर इजी है, इसमें सिर्फ थ्योरी है. अगेन मुझे दिगराज सर का ही लेक्चर देखना था बिकॉज मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं अदर कोई लेक्चर उठाऊँ. सो व्हाइल आई वाज अबाउट टू स्टार्ट दी चैप्टर आई सॉ कि ऋतिक सर वन शॉट रिविजन लेक्चर ले रहे हैं ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आई रियली वांटेड टू अटेंड दिस लेक्चर बिकॉज आई वाज मिसिंग ऋतिक सर अ लॉट, बट बिकॉज मैंने ये चैलेंज सुबह एक्सेप्ट कर रखा था कि मुझे आज पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है SST का, तो मैं वापस से लग गई भाई चैप्टर 6 दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कंप्लीट करना है. नाउ आई हैव समथिंग टू रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल माय शुगर्स हु आर इन क्लास 10th राइट नाउ. द टाइम हैज केम माय डियर. आपको खुद को प्रूव करना है दैट यू आर दिस मच कैपेबल कि आपने लास्ट की एक महीने में अपना 100% दिया. 100% मीन्स अपनी सबसे फेवरेट चीज़ें सेक्रीफाइस करके आपने पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा. इन टर्न यू गॉट 90+%. दैट इज़ योर रियल सक्सेस. सो आधा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने टाइम देखा तो इट वाज 6:24 एंड आई वाज फीलिंग रियली टायर्ड, और ऐसे में मुझसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आई थॉट टू टेक अ ब्रेक. और ये वाला ब्रेक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था. आई केम बैक अराउंड 8 बजे भाई मैं वापस आई, और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं बस तुरंत ही चैप्टर कंप्लीट करने पे लग गई और मैं कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई. सो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने रियलाइज़ कि मैंने
मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की है। सो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने टाइम देखा तो 10:30 बज रहे थे, तो आई थॉट कि आधे घंटे 11:30 बजे तक मैं अच्छे से रिविजन वगैरह कर लेती हूँ ताकि अच्छे से लर्न हो जाए। और फिर 11:30 बजे मैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर लेकर के बैठ गई थी। उसकी भी मेरे पास क्लिप्स नहीं है बिकॉज मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना। और नाउ द टाइम हैज केम फॉर द काउंट डाउन माई शुगर्स। 5 4 3 2 1 Happy New Year to all my sugars. तो शुगर्स 2025 आ गया था एंड गेस व्हाट, मैंने उसका वेलकम किया अपने चैप्टर को लिखते टाइम। मैं लिख ही रही थी तभी मुझे याद आया कि अरे काउंटडाउन का टाइम हो गया होगा, तो बस मैंने मोबाइल उठाया, शूटिंग स्टार्ट कर दी। क्लिप्स मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कल से जितने भी वीडियोस आएंगे सब प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होंगे। सो इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था 2024 में और एंडिंग गेस व्हाट मैंने किया इसको 2025 में। तो 1 बजे के अराउंड मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था एंड आई हैव कंप्लीटेड द चैलेंज। Last but not the least, don't forget to love yourselves because I love you guys so much. Bye.